बुंदेलखंड में लव जिहाद का मामला सामने आया है, जहां मुस्लिम युवक ने इंस्टाग्राम पर फर्जी नाम से प्रोफाइल बनाकर 22 वर्षीय हिंदू युवती से दोस्ती की और खुद को हिंदू बताकर मंदिर ले गया। साथ ही वह माथे पर तिलक लगाता था। बाद में शादी का झांसा देकर उसने युवती के साथ दुष्कर्म किया और धर्म परिवर्तन का दबाव बनाने लगा, जिसके बाद पीड़िता महिला थाने पहुंची और आरोपी युवक के खिलाफ शिकायती पत्र दिया, जिस पर पुलिस ने आरोपी युवक व उसके एक साथी पर मुकदमा दर्ज करते हुए मामले की जांच शुरू कर दी है। दरअसल लव जिहाद का यह मामला बुंदेलखंड के सागर जिले से सामने आया है, जहां मूल रूप से पन्ना जिले की रहने वाली पीड़िता सागर में रहकर पढ़ाई कर रही है। मार्च 2024 में जब वह गोपालगंज क्षेत्र में रह रही थी, तभी नमन नाम की आईडी से उसके इंस्टाग्राम पर मैसेज आया। पूछने पर युवक ने खुद को मकरोनिया निवासी गोलू बताया। चैटिंग के बाद बातचीत आगे बढ़ी और उसने युवती का मोबाइल नंबर ले लिया। फिर मुलाकातें शुरू हुई और अपने प्रेम जाल में फंसाकर वह माथे पर तिलक लगाकर आता और मंदिर घुमाने ले जाने लगा। मई जून में युवक ने पीड़िता को मकरोनिया में नया रूम दिलाया। आरोप है कि 18 जुलाई 2024 को बर्थडे मनाने के बहाने युवक उसके रूम पर आया और दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दे डाला। विरोध करने पर जान से मारने की धमकी दी गई। इसके बाद उसने कई बार शारीरिक संबंध बनाए और बदनाम करने की धमकी देता रहा। अक्टूबर 2024 में युवती को पता चला कि युवक का असली नाम फरहान मकरानी है, जो सदर कैंट क्षेत्र का रहने वाला है। इसके बाद उसने युवक से दूरी बना ली, लेकिन युवती का आरोप है कि 7 दिसंबर की रात फरहान फिर उसके कमरे पर आया और जबरन संबंध बनाए, साथ ही धर्म बदलने का दबाव डाला गया। पीड़ित युवती अपना शिकायती पत्र लेकर महिला थाने पहुंची, जिस पर पुलिस ने आरोपी फरहान मकरानी व उसका साथ देने वाले उसके दोस्त रोहित कुशवाहा के खिलाफ दुष्कर्म, धमकी और धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम समेत अन्य गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज करते हुए मामले की जांच शुरू कर दी है। हमारे साथ उसने किसी ऐसी आईडी से हमें मैसेज किया और हमसे बात करी और अननोन पर्सन बन के फिर हमसे बात होती रही। फिर उसने ऐसे बात करते करते वो हमें ऐसे मंदिर अंदर ले जाता रहा। किसने मैसेज किया था? मतलब हमें गोलू ने मैसेज किया। नमन नाम की आईडी से, गोलू नाम था उनका। अच्छा। मतलब फरहान मकरानी ने हमें मैसेज किया। बाद में हमें पता चला ये कि उनका नाम फरहान है। अच्छा, मतलब उन्होंने खुद को हिंदू बताया था पहले? पहले हम उनकी नमन नाम की आईडी से हमें हाय का मैसेज आया तो हमने हेलो बोल दिया। कितने समय पहले ये बात शुरू हुई थी? मतलब हमें 2 मार्च 2024 की बात है, तब हमारे लिए मैसेज आया था हाय का, तो हमने उनको हेलो बोला था। फिर वो हमने उससे बात की, कौन हो तुम, है ना? तो उसने बताया कि हाँ गोलू नाम है। हमने कहा कहाँ से हो? तो बोलते हैं कि मकरोनिया से रहते हैं, पैराडाइज के सामने वाली रास्ता से रहते हैं। इसके बाद वो हमें अच्छी बातें करते रहे, हमसे घुमाने ले गए, दोस्ती करी, हमसे बात करती रहे, अच्छे घूमने गए, मंदिर गए, हर जगह, तो है ना। आपको इनका असली नाम कब पता चला? हमें इनका असली नाम अक्टूबर में पता चला, तो हमने इनसे बात बंद कर दी। फिर ये हमसे हमारे सामने ये कह रहे थे कि तुम्हें मुस्लिम बनना पड़ेगा, और हमारे पास इनकी प्रूफ भी हैं, मतलब कि धर्म बदलने के लिए इन्होंने हम पे ऐसे हमें फोर्स किया कि तुम्हें धर्म परिवर्तन करना पड़ेगा, मुस्लिम बनना पड़ेगा, ये वो। हमारे पास इस कॉल्स आने लगे और ये बोलने लगी, इंस्टाग्राम पे भी आने लगे कि कॉफ़ी पीने चलो, और फिर कहीं हमें व्हाट्सएप पे भी मैसेज आने लगे। इसका भी नाम लेते थे क्या वो लोग? नहीं, हमें नाम नहीं लेते थे, बस हमें मैसेज आते थे कि वो ये बोलते थे कि अरे ऐसा हो गया है, अब वो ऐसा वैसा उल्टा सीधा बोल के फिर ऐसे। और हमारे अलावा हम बस नहीं है कि उसकी हम वो है, हमारे अलावा बहुत सारी लड़कियां उसकी हिंदू गर्लफ्रेंड रही हुई है। आपका भी नाम बदला है क्या उसने? हाँ, मेरा नाम बदला था, अलीजा नाम रखा था। अच्छा, मुस्लिम नाम रखा था आपका? अलीजा नाम रखा था। ठीक है, अभी आपने शिकायत कर दी? उनकी शिकायत हो गई? शिकायत कर दी है, हमने कंप्लेंट कर दी उनकी। हाँ, कई बार उन्होंने हमारे ऊपर दबाव बनाया और हमारे साथ ऐसी गलत काम करे, और फिर हमने उनसे बोला कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, तो उन्होंने हमें धमकी दी कि हम तुम्हें जान से मार देंगे। ऐसा किया हमारे साथ। देश का जाना माना सैनफिन ग्रुप आपके लिए फिर लाया है झांसी में वास्तु के हिसाब से फ्लोर प्लान सहित एक शानदार टाउनशिप, जिसमें सुरक्षा की दृष्टि से सीसीटीवी, एक ही ग्रैंड गेट से एंट्री और एग्जिट, चौड़ी सड़कें, पार्किंग, कार वॉश एरिया, सीनियर सिटीजन एंड इंटरनेशनल फाउंटेन पार्क्स, स्विमिंग पूल, जिम, बैडमिंटन, टेनिस आदि कोर्ट्स, स्कूल, हॉस्पिटल, शॉपिंग मार्ट आदि कई सुविधाएं। इसीलिए तो है हम झांसी में लोगों की पहली पसंद। 12 साल पहले अपने स्टार्टअप के साथ ही योग्य नेतृत्व, अनुभवी टीम और सक्षम सेंट्रलाइज और उत्तरदायी प्रबंधन के बल पर सबको घर गुणवत्ता के साथ समय पर घर की योजना के तहत सैनफिन समूह ने बहुत ही कम समय में 1500 से ज्यादा यूनिट्स को दिया है कब्जा। समय पर डिलीवरी से हमारे ग्राहकों में बड़ा है विश्वास और मिली है संतुष्टि।
सैनफ्रिन समूह ने बहुत कम समय में सैनफ्रिन अशोक सिटी, ग्रीन होम्स रेजिडेंसी, ग्रीन होम्स सिटी, सैनफ्रिन अशोक वैली, दिल्ली पब्लिक स्कूल, सैनफ्रिन शाखा, केन सैनफ्रिन अस्पताल सहित कई अन्य परियोजनाओं के साथ नई झांसी के निर्माण में स्थापित किया है एक बड़ा मुकाम। तो आप भी आज ही आइए अपने परिवार के साथ और कीजिए अपने सपने साकार।